सफल जीवन के लिए सरल सूत्र। इस एपिसोड में आप तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय की चर्चा करने जा रहा हूं, बाकी एपिसोड की तरह ही यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज के समय, आज का काल, आज की परिस्थिति और आज के जो चरित्र हैं जिनसे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उसके हिसाब से हम अपने जीवन को कैसे संतुलित बनाएं, सफल बनाएं, सुखी बनाएं, आनंदमय बनाएं, उसका सूत्र हम आपको बताते हैं। आपको ये सारी जो बातें हैं जो हम बताते हैं वह किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, और हमारे इस प्रस्तुति में, प्रेजेंटेशन में आपको कहीं भी कोई कहानी नहीं मिलेगा, कोई दिखावा नहीं मिलेगा, कोई ड्रामा नहीं दिखेगा। हम आपसे वो बातें करते हैं जो आप पहले से जानते हैं। ये बात अलग है कि आपने उसको अब तक प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए आप उसका आनंद भी नहीं उठा पा रहे हैं। शायद ये जो बातें हम करते हैं, इन बातों में कोई मसाला नहीं है, लेकिन ये बातें वो बातें हैं जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि यदि ये बातें आपको छूता है, आपके दिल को छूता है, आपके मस्तिष्क को छूता है, क्योंकि ये कड़वा दर्शन है, और अगर आप प्रभावित होकर अपने जीवन में उन प्रभावों को अगर हम क्रियाशील बनाते हैं तो आने वाले समय में आप भी प्रभावशाली बन जाएंगे। इस धरती पर जो रिश्ते हैं, इंसानी रिश्ते हैं, हम सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे। इन इंसानी रिश्तों में सबसे पहला रिश्ता जो है वो ये है जिसे हम अज्ञात रिश्ता कहते हैं। जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं या जो लोग हमें नहीं जानते हैं, ये रिश्ता अज्ञात रिश्ता कहलाता है। इस अज्ञात रिश्ता में कहीं भी ना आपको समय देना पड़ता है, न ये रिश्ता आपको कहीं पे संकट में खड़ा करता है, न मुश्किल में डालता है। दूसरा रिश्ता जो होता है वो होता है संपर्क रिश्ता, कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप। संपर्क रिश्ता क्या होता है कि आप जब कभी भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं और जब वो उसके परिचय को आप जान लेते हैं और आपका ऐसा लगता है कि कल को वो व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, तो हम और आप उसका नंबर अपने मोबाइल फोन में डाल लेते हैं। ठीक उसी तरह से अन्य लोग भी हैं जिनको हम अपना परिचय देते हैं, उन्हें लगता है कि उनके लिए भविष्य में मेरी कोई उपयोगिता हो सकती है, तो वो भी ऐसा ही करते हैं, वो भी मेरा नंबर ले लेते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे मोबाइल फोन में जितने भी नंबर दर्ज हैं वो सबसे अधिक जो संबंध वाले लोग हैं वो है कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप वाले, संपर्क संबंध वाले, जिनसे संपर्क कल को साधा जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। अगर नहीं पड़ी जरूरत तो कोई बात नहीं, नंबर पड़ी है। और संपर्क में जो हमारा लिस्ट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसमें सबसे अधिक लोगों का जो नाम होता है वह इसी कैटेगरी के, इसी श्रेणी के लोगों के लिस्ट का उसमें नाम होता है। तीसरी कैटेगरी होती है संबंध का जो श्रेणी है, वो है कनेक्टेड रिलेशनशिप। कनेक्टेड का मतलब है कि जुड़े हुए,
हम चाहे 6 महीने उनसे बात ना करें, लेकिन यदि कोई ऐसी जरूरत पड़ गई और उन्हें पता चल गया तो आपके कहने का वो इंतजार नहीं करेंगे, वो पहुंच जाएंगे फिजिकली, और पहुंच करके जो कुछ भी आपके लिए वो कर सकते हैं वो आपके लिए करेंगे बिना रिटर्न सोचे हुए, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। और चूंकि वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए उनका समर्पण है आपके प्रति। ऐसा भी हो सकता है कि आपका भी उतना ही समर्पण उनके प्रति रहा हो। और जब विश्वास के सॉरी बटखरे पे जब जब उन्होंने आपको जांचा, आप खड़े उतरे, और आपके भी बटखरे पे वो आज तक खड़े उतरे हैं। इस रिलेशनशिप को कहते हैं हम कनेक्टेड रिलेशनशिप, जुड़ा हुआ रिश्ता। वो आपका अपना, जरूरी नहीं कि आपका संबंधी हो, आपका मित्र हो, कोई और भी हो सकता है जो कहीं न कहीं आपसे प्रभावित हुआ है, या आपसे आह्लादित हुआ है, या आपसे कहीं न कहीं वो जो है इस तरह का उसने जो है मदद पाया है आपसे, जिसकी वो कभी उम्मीद नहीं करता था। और ये जो रिश्ता है कनेक्टेड रिलेशनशिप कि बिना कहे भी पता सिर्फ चल जाए तो वो व्यक्ति आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहे। सबसे असली संबंध यही संबंध होता है जिस पर आप गरूर कर सकते हैं, या जिसे आप अपनी ताकत मान सकते हैं। और वो जो संबंध है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संबंध है कि वह संबंध किसी भी तरीके से न टूटने पाए। इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े वो संघर्ष जारी रहना चाहिए। उसके बाद की कैटेगरी का संबंध होता है जिन्हें हम अपने कहते हैं। जब हम पैदा हुए तो उससे पहले ना मेरी माताजी ने मुझसे पूछा, न मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे पुत्र बनकर आओगे या नहीं आओगे। जैसे ही मैं पैदा हुआ मेरे पिताजी के जितने सगे संबंधी थे मेरे सगे संबंधी हो गए, सबसे रिश्ता जुड़ गया हमारा। और इस तरह से हम जितने लोगों से संबंधित हैं जो अपने चाहने से नहीं है, क्योंकि जिस जड़ से निकल कर के आए हैं हम, उस जड़ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो 3 पीढ़ी ऊपर, 4 पीढ़ी ऊपर, 5 पीढ़ी ऊपर हो, वो अपने हैं। अब ये जो अपने हैं, ये अपने आप को कभी भी, जब कभी भी आप कोई यज्ञ करेंगे या आयोजन करेंगे तो ये आपके हर आयोजन में आकर के आपके यज्ञ को सफल करने के लिए अपने व्यक्तिगत खर्चे पर उपस्थित हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि वो आपके जरूरत पे हमेशा खड़े उतरे। जरूरत मतलब कोई आर्थिक मदद चाहिए या किसी और तरह की मदद चाहिए जिसमें कहीं न कहीं अर्थ जो है जुड़ा हुआ है। तो अगर आपकी स्थिति अच्छी है और वो भी उम्मीद रखते हैं आपसे कि भविष्य में आप भी उनके लिए खड़े रहेंगे, तो शायद आपको मदद करें। लेकिन अपने अक्सर वे होते हैं जो जीवन भर तपाते हैं। तपाते इसलिए है कि उम्मीदों से जो है बंधा हुआ ये संबंध होता है। आपके परिवार में कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो हम कहते हैं हमारा फलाना जो है इस पद पे है। जब ये कह के हम गर्वान्वित महसूस करते हैं तो उसके पीछे दबी हुई एक उम्मीद भी रहती है जो हम उम्मीद उस व्यक्ति से करते हैं। अब अपने जीवन भर छोटी छोटी बातों पर उलाहना देते रहेंगे, प्रत्यक्ष रूप से या किसी न किसी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से, जो इस बात का संकेत देता है कि वो कुछ उम्मीद आपसे ऐसा करते हैं जो आप पूरा नहीं कर रहे हैं या आप उनको संपर्क में नहीं रखे हुए हैं। तो अपने जीवन भर जो है तपाने का काम करेंगे। ये तपाते इसलिए हैं कि वो उम्मीद को मरने नहीं देते हैं। ऐसा हमारे साथ भी है। हम भी उम्मीद करते हैं जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं, जड़ से जुड़े हुए हैं, रूट से जुड़े हुए हैं,
हम भी उम्मीद करते हैं, लेकिन उम्मीद के साथ साथ ये जरूरी है कि जिनसे हम उम्मीद करते हैं उनकी सीमाओं का भी हमें आकलन होना चाहिए, या उसको भी हमको अपने नजरिए में शामिल करना चाहिए, जो अक्सर नहीं होता है। ये अपने मरते दम तक जो है हमारे साथ किसी आयोजन या किसी मौके पर खड़े रहते हैं, और कोई मुश्किल की घड़ी आ जाए तब भी अगर ये अर्थ से ना सही लेकिन शरीर से ही सही, फिजिकली ही सही, ये आकर के जब खड़े होते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा नैतिक बल मिलता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये नैतिक बल हमें जो है किसी से बड़ी परिस्थिति से लड़ने का जो है एक जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है। हम जब कभी भी अपनी ताकत का आकलन करते हैं तो हम जो हमारे जो अपने हैं उन अपनों की ताकत को हम अपने में जोड़ लेते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि वो जो अपने हैं वो हमारे लिए जो इतने महत्वपूर्ण हैं, हो सकता है कि आर्थिक असमानता हो, लेकिन आप जिस योग्य हैं जब कभी भी उनको जरूरत पड़े तो आप उनके साथ खड़े हो जाइए। हर मौके पर जहां जब कभी मौका मिले खड़े हो जाइए। आप ये समझ के चलिए कि प्यार और खुशी ये मांगने की चीज नहीं है, प्यार और खुशी तो देने की चीज है। जब आप किसी अपने के साथ खड़े होते हैं उनके जरूरत के पल में, तो आप उन्हें खुशी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, और उनकी उम्मीद को एक नई उड़ान देते हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं को देते हैं। जब आप खुशी देते हैं किसी को, जब आप प्यार देते हैं किसी को, तो आपके अंदर भी जो है उसका रेसिप्रोकेशन जो है, उसका रिफ्लेक्शन आपके अंदर भी होता है। आपको भी एक संतुष्टि मिलती है, आपको भी अपने वर्थ का, अपने महत्व का पता चलता है कि आप भी उन लोगों के लिए किसी योग्य हैं। और यह प्रक्रिया जब चलती रहेगी तो यकीन मानिए कि यह प्रकृति, जो हम प्रकृति में देते हैं, प्रकृति उसको कई गुना करके हमें वापस लौटाता है। कहीं कोई बाहर से नहीं देता है प्रकृति को। उसी प्रकार से हमारे पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी जो आते हैं, पड़ोसी जो बनते हैं हमारे, को हमसे पूछ के तो बनते नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी हमारे लिए अपने सगे संबंधियों से भी बढ़ के इसलिए होते हैं कि यदि आपको इमरजेंसी में 12 बजे रात को जरूरत पड़ जाए तो आपके पड़ोसी आपके अपने बन करके खड़े रहेंगे बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन ये मामला एक तरफा कभी नहीं हो सकता। कई बार हम अपनों से या अपने पड़ोसियों से कहीं न कहीं उनके बारे में कोई न कोई नेगेटिव बात, उनके बारे में जिस व्यक्ति के पास हम बोलते हैं क्योंकि कहीं कुछ उम्मीद थी जो आपकी पूरी नहीं हुई। ऐसा उनके साथ भी है कि उनकी भी कुछ उम्मीद रही होगी जो आपसे पूरी नहीं हुई। तो जरूरी ये है कि संवाद, हमारा संवाद की जो कड़ी है वो संवाद की कड़ी नहीं टूटनी चाहिए, संवाद की कड़ी चलते रहना चाहिए। और किसी ऐसे मौके पर अगर हम खड़े नहीं हो सके तो जाकर के अगर जेन्युइन रीजन है तो बताना चाहिए, अन्यथा माफी मांगना चाहिए व्यक्तिगत रूप से। इस तरह से एक संतुलन बनता है रिश्ते का। अब अगर हम अपनों से, अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध या संतुलित संबंध बनाने में कामयाब नहीं होते हैं तो क्या होता है? तो याद रखिए कि जब कभी भी आपके ऐसे कोई विपरीत क्षण आएगा आपके जीवन में, प्रतिकूल क्षण आएगा आपके जीवन में, कभी भी विपत्ति का क्षण आएगा आपके जीवन में, तो बैंड पार्टी बाहर से बुलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही अपनी और यही पड़ोसी जो है, यही जो है, ये कोई ढोलक लेके पहुंच जाएगा, कोई हारमोनियम लेके पहुंच जाएगा, कोई क्या कहते हैं क्लारनेट लेके पहुंच जाएगा, कोई रंग बिरंगे वाद्य यंत्र लेकर के पहुंच जाएंगे और एक संगीत नुमा माहौल उनके लिए हो जाएगा और वो संगीत बजाएंगे, आप पे अट्टहास करेंगे। और वह क्षण
सबसे पीड़ादायक क्षण होता है हमारे जीवन में, जहां हमें लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूं, अलग थलग हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि रिलेशन जो है, संबंध जो है हमारा, ये रिलेशन कभी एक तरफा नहीं होता है। अपनी तरफ से हम हर वो कोशिश करें कि हम जो कुछ कर सकते हैं, जिनसे हम जुड़े हैं, उसमें जिस रूप से हम सक्षम हैं, शरीर से, अर्थ से, अप्रोच से, जिस किसी तरह से हम हैं, हमें अगर कोई मौका मिलता है तो हम उस मौका को कभी ना चूकें। इसका दूरगामी परिणाम हमेशा आपके पक्ष में रहेगा और आप कभी अपने आप को अकेला या असहाय महसूस नहीं करेंगे। आज के एपिसोड के प्रेजेंटेशन में जिन कंटेंट्स की मैंने बात की है, ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, जिनसे हम रिश्ता निभा सकते हैं। कम से कम उनसे रिश्ता निभाने की हम कोशिश जरूर करते रहें। लेकिन जिनसे रिश्ता निभाने की हम स्थिति में नहीं है, वैसी स्थिति में ये हमारी चॉइस है कि हम उसको समय दें या ना दें, क्योंकि ऐसा ही वो भी करेंगे आपके साथ जैसा कि आप कर रहे हैं। इस एपिसोड में इतना ही। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में कुछ एक नए वर्थवाइल दैनिक जीवन से जुड़े हुए कंटेंट्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट्स पसंद आया हो और आपको लगा हो कि ये आपकी बातें हैं, आपके पास पहले से हैं और आपको लगता है कि उपयोगी हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन कंटेंट्स को आप अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ शेयर भी करें। हैव अ नाइस डे।